हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग आज एक और न्यू टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है उसको भी हम लोग समझा था। और जो जो नहीं देखे हैं लोग वो जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो आ गई है। और आप लोग ये इंस्टा से देख रहे हैं तो और अच्छा है, क्योंकि इंस्टा पे मैं बायो में लिंक दे दिया हूँ, यूट्यूब पे जाकर आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं और फुल वीडियो देख सकते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आखिर ये होता क्या है, इसका आइए लोग पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं। डिफिनीशन होता क्या है। A straight line parallel to its time axis of velocity time graph represent the constant velocity, constant speed, uniform motion and uniform velocity। मतलब कि बोल रहा है कि जो भी हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो भी पैरेलल लाइन था टाइम एक्सिस से, जो पैरेलल लाइन था टाइम एक्सिस से, वो हम लोग को क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जो बॉडी था वो रेस्ट में था। बट इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इट्स टाइम एक्सिस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कह रही है, मान लीजिए कोई ये हम लोग पहले बार ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए ग्राफ हो गई, ये ग्राफ, ये टाइम इन सेकेंड, ओके, और ये डिस्टेंस इन मीटर या डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। तो यहाँ से मतलब टाइम एक्सिस से, ये मान लीजिए यहाँ पे ओ है, टाइम एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए लाइन। ये क्या कह रहा है, टाइम एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए। मान लीजिए ये हो गया इसका पैरेलल बी ए, मतलब जो ए बी है वो टाइम एक्सिस से पैरेलल है। तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है हम लोग को, मतलब रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी, जितना टाइम लेगा उतना ही मीटर लेगा, मतलब जितना स्पीड होगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। समझ में आया। अब मतलब कांस्टेंट स्पीड मतलब कि जितना इसका स्पीड होगा उतना ही ये क्या करेगा, मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा या इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब समझ में आया। तो देखिए मतलब इसमें क्या ये टाइम एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए। मतलब कोई भी लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई भी लाइन टाइम एक्सिस से पैरेलल है उसके, तो वो हम लोग को क्या गिफ्ट करती है, हम लोग को रिप्रेजेंट करती है जो कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब समझ में आया। तो इसके भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एक इंक्लाइन स्लोप एंड डिक्लाइन स्लोप, उसको भी समझते हैं। पहले एक और हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं जो टॉपिक्स हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस थी समझने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो जो एक स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, हम लोग को क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब क्या देता है, एक्सेलरेशन, मतलब कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। मतलब आइए लोग हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये हो गया एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इसका टाइम इन सेकेंड और ये टाइम इन सेकेंड, और ये डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ओके। और यहाँ से मान लीजिए कोई स्लोप है, ये हो गया स्लोप ए और ये हो गया बी, यू ए बी। ये मान लीजिए पॉइंट हो गया सी। तो देखिए एक्सेलरेशन मतलब कोई भी एक जो ए बी स्लोप है इसमें ये क्या हम लोग गिफ्ट करती है, मतलब एक्सेलरेशन गिफ्ट करती है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ से पॉइंट ये मान लीजिए इसको भी कोई पॉइंट ले लेते हैं एम से लेकर ए तक एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। मतलब कि इसकी ना ही कोई एक्सेलरेशन रहता है नहीं कुछ। बट ए पे जाने के बाद ये अपना स्पीड मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो क्या होता है, ये ए से लेकर बी तक जाता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है और इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है। तो ये क्या होगा, ए बी क्या होगा, एक्सेलरेशन, मतलब ये अपना एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू इसका बीसी को डिवाइड कर देंगे एसी से हम लोग को क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। मतलब कि बीसी डिवाइडेड बाई एसी इज नोन एज एक्सेलरेशन। समझ में आया। तो जो अब एक बार और हम लोग इसको समझते हैं। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक स्लोप होता है वो हम लोग को क्या गिफ्ट करता है, हम लोग को गिफ्ट करता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमने
बार ग्राफ भी बनाकर समझाएं। एक कोई बार ग्राफ है जिसकी ये क्या है, यहाँ m से लेकर a तक चल रहा है, क्या एक कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से, बट a पर पहुंचने के बाद a पर पहुंचने के बाद अपना ये वेलोसिटी इंक्रीज करता है। मतलब चेंजिंग रेट ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। हम लोग ने पढ़ा था, मतलब जो भी चेंजिंग हो रहा है वेलोसिटी में उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, अब a से लेकर b तक अपना वेलोसिटी चेंज कर दिया, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और हमने बताया भी था आपको कि जो चेंजिंग रेट ऑफ द वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब जो भी चेंजिंग होता है वेलोसिटी में उसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, एक्सेलरेशन। अब समझ में आया था। आइए अब हम लोग चलते हैं यहीं पे समझ लेते हैं इंक्लाइन और डिक्लाइन स्लोप को एक एग्जांपल को लेकर। फॉर एग्जांपल आप लोग को मैंने बताया था इंक्लाइन स्लोप और डिक्लाइन स्लोप होता क्या है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में था, उसमें क्या इंक्रीज कर रहा था, उसके वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे रहा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। बट इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को इंक्रीज करता है। अगर इंक्लाइन स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, और डिक्लाइन स्लोप होगा वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन को डिक्रीज करेगा। तो मतलब रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन किसमें जाएगा, माइनस में। फॉर एग्जांपल ये हो गया एक इंक्लाइन स्लोप, व्हाट, इंक्लाइन स्लोप ए बी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक्सेलरेशन को बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। एक्सेलरेशन इसमें इंक्रीजिंग होता है, मतलब इंक्लाइन स्लोप में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को इंक्रीज करते हैं। बट डिक्लाइन स्लोप में ये हो गया डिक्लाइन स्लोप, एक्सेलरेशन इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इन माइनस, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, व्हाट, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन इसमें माइनस हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब स्लोप ऑफ